हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? बेटा, नेक्स्ट अपना टॉपिक है एक्सक्रीशन। आपने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ लिया और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ लिया, तो अपना लास्ट टॉपिक बचता है। आज हमें ये करते हैं एक्सक्रीशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रीच ऑफ गैसियस वेस्टेज। और आप ये तो पढ़ ही चुके हैं कि किस प्रकार से ऑर्गेनिजम्स गैस से जो ये बनी है वो किस प्रकार से उससे निपटान करते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है, रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उनसे कैसे छुटकारा पाते हैं। अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट भी तो जनरेट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजिनस मटेरियल है विच नीड टू बी रिमूव्ड, और ये तो पॉइजन्स होते हैं, तो इनको तो बॉडी से रिमूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि इस से नुकसानदायक मेटाबॉलिक वेस्ट से छुटकारा पाना होता है फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरिड स्ट्रेटजी टू दिस। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इससे छुटकारा पाने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम यहाँ पर करेंगे वो ह्यूमन बॉडी का करेंगे। डिफरेंट स्ट्रेटजी मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनका सिंपल तरीका होता है दिस वेस्ट बाय सिंपल प्रोसेस, और उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस। सीधा सीधा बॉडी सरफेस से सराउंडिंग के वाटर में डिफ्यूज कर देते हैं, एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेज। जैसे कि हमने दूसरे प्रोसेस में देखा, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके तो विशेष टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, परफॉर्म द सेम फंक्शन। ये फंक्शन करने के लिए दूसरे टिश्यू होते हैं। तो अब हम ह्यूमन बींग्स का देखते हैं। तो ह्यूमन बींग के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, पहले उसका डायग्राम समझ लेते हैं। उसके अंदर क्या क्या होता है। एक पेयर ऑफ किडनी होता है, बीन शेप्ड ये किडनी है। एक पेयर ये एक पेयर हो गया, यानी कि एक जोड़ा हो गया। ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, ओके। अब एक अओर्टा, यहाँ पर अओर्टा जो ब्लड लेके आएगा, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर एब्जॉर्ब किया है वो किडनी के पास आता है, तो वो किडनी के पास कैसे आएगा, ब्लड ही तो लेके आएगा ना, ठीक है। ये अओर्टा है। अब पहले हम सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, ए पेयर ऑफ किडनी, a pair of ureter, a urinary bladder, a urethra। जस्ट ये चीज़ें होती हैं। ये किडनी, यूरेटर, इन दोनों का पेयर होता है, यानी कि एक जोड़ा है, यानी कि दो जोड़े में दो। एक यूरिनरी ब्लैडर जो सिंगल है, एक यूरेथ्रा, ठीक है। ये हुआ आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, सभी को आना चाहिए। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं कि कैसे क्या होता है इसके अंदर। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स बींग्स, फिगर जो आपने देखा अभी 6.13 इंक्लूड्स। अब इसमें क्या है, इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। अभी अभी आपने पढ़ा, एक जोड़ा किडनी का, एक जोड़ा यूरेटर का, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। किडनीज आर लोकेटेड, अब किडनी है कहाँ पर बेटा, एब्डोमेन कैविटी में होता है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन। पीछे की तरफ हम अपनी पीठ पे हाथ लगाएंगे, जब मोड़ के रखेंगे तो दोनों पीछे की तरफ है। यूरिन प्रोड्यूस्ड, आप यहाँ पर जो ये पोजीशन दिखाई दे रही है किडनी की, बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन में है, लेकिन बैकबोन के दोनों तरफ है। यूरिन प्रोड्यूस, जो यूरिन यहाँ पर उत्पन्न होता है, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर, वो यूरेटर से आता है। ये वाला यूरेटर बेटा यहाँ से आता है, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर स्टोर हो जाता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर। और कब तक स्टोर होता है, अनटिल, जब तक इट इज रिलीज्ड, जब तक ये रिलीज ना किया जाए थ्रू द
यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से रिलीज ना किया जाए जब तक। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, तो यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे यहाँ पर बनता है। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज जस्ट टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट। ये यूरिन का बनना केवल एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है वो सिर्फ फिल्टर करना होता है, फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होता है, तो यूरिन प्रोड्यूस होता है। ये देखो, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करेंगे फ्रॉम द ब्लड। जस्ट एज CO2 रिमूव, जैसे CO2 को रिमूव होता फ्रॉम द ब्लड, ब्लड के द्वारा लंग्स के अंदर, उसी प्रकार से नाइट्रोजनस वेस्ट जिसके अंदर यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड, वो ब्लड से रिमूव कर दिया जाते हैं। कहाँ पर, किडनी में कर दिया जाते हैं। इट इज़ देन नो सरप्राइज, तो यहाँ पर अब जब ये फिल्टर होता है तो ऐसा कोई भी सरप्राइज यानी कि आश्चर्य की बात नहीं है कि किडनी के अंदर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है, दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज, यानी कि किडनी के अंदर फिल्टर है, फिल्टर लगे हुए हैं। और वो फिल्टर कैसे है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आप। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये भी कई बार एग्जाम में आती है और इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा तरीका मैं अभी बता ही देती हूँ आपको कैसे बनाना है। यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं आपको इस जगह पे। तो रफली सा डायग्राम ड्रॉ करते हो। सबसे पहले आप ऐसे करेंगे, ये है बोमेन कैप्सूल, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये बना गया है आपका बोमेन कैप्सूल। अब जो ब्लड ग्लैम आती है, ब्लड की कैपिलरीज जो आती है, यहाँ पर हाईली क्वाइल्ड ग्लोमेरुलस बना लेते हैं, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस इससे यहाँ पर फिल्टर होता है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बेटा, नेफ्रॉन एक तरह से। अब ये ट्यूब ऐसे जाती है, ऐसे होके अब ये ऐसे आती है, ये देखो सिंपल सा। ये डिसेंडिंग ट्यूब यानी कि नीचे की तरफ आ रही है। ये जो यू के आकार का बना है, ये लूप ऑफ हैनले, ये असेंडिंग, ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर एक डक्ट लगी हुई है, ये इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ ये आके यहाँ पे जुड़ गई, और भी बहुत सारे नेफ्रॉन हैं, इधर जुड़ गए, इधर जुड़ गए, यानी कि किडनी के बाहर जब आते हैं ये, तो ये आके यूरेटर में कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठा करते। बहुत सारे यूनिट हैं किडनी के अंदर इस प्रकार की, नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन हैं। तो नेफ्रॉन, प्रत्येक नेफ्रॉन इस कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ, ये कलेक्टिंग डक्ट फिर यूरेटर से जुड़ी हुई। दोनों किडनी के अंदर ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, तो वो फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, तो चलो ये फिर ये हाईली क्वाइल्ड, नीचे ये देखो, ये फिर ब्लड वेसल है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन होता है। अभी जब पढ़ोगे इसको समझ जाओगे। लाइक इन द लंग्स, जैसे कि लंग्स के अंदर होता है, यहाँ पर भी जो क्लस्टर ऑफ, एक क्लस्टर है किसका, वेरी थिन ब्लड वेसल्स, walled blood capillary, very thin blood capillaries, each capillary cluster, प्रत्येक जो क्लस्टर होता है इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद ए कप शेप्ड एंड, कप शेप्ड एंड से जुड़ जाता है ऑफ ए क्वाइल्ड ट्यूब, क्वाइल्ड ट्यूब, जिसका नाम क्या है, बोमेन कैप्सूल है। क्या नाम है, बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल क्या करता है, दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट, वो फिल्ट्रेट को इकट्ठा कर लेता है। अब जो ये ब्लड वेसल आया है, तो वहाँ पे जो ग्लोमेरुलस उसके अंदर जाता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर है, तो वहाँ से फिल्ट्रेट को इकट्ठा कर लेता है। और कहाँ पर, प्रत्येक किडनी। अब क्या करेगा, ईच किडनी, अब इस प्रकार से जो ये नेफ्रॉन है, ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट। अब इन फिल्ट्रेशन यूनिट का क्या नाम है, नेफ्रॉन। पैक्ड क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के साथ पैक्ड है, यानी कि बहुत सारे हैं। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, अब जब ग्लोमेरुलस से इनिशियल शुरुआत का जो फिल्ट्रेट निकलता बेटा, उसके अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल आता है। सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब, वो इनिशियल फिल्ट्रेट में तो निकल जाता है लेकिन दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये कह रहा है देखो रीएब्जॉर्ब्ड, क्योंकि बॉडी से बाहर केवल वेस्ट मटेरियल को ही जाना है,
एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को ही जाना है, तो ये तो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं एज द यूरिन फ्लो। जैसे जैसे यूरिन ट्यूब से फ्लो करता है, जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये लूप ऑफ हैनले है, यहाँ से जब ये आगे बढ़ता है, रीएब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब, उस ट्यूब में जब आगे की तरफ फ्लो करता है तो रीएब्जॉर्ब हो जाता है द अमाउंट ऑफ वाटर। अब कितना मात्रा में वाटर रीएब्जॉर्ब होएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी, की बॉडी में कितना एक्सेस अमाउंट है। आपने वैसे भी देखा होगा कि जब आप घर पे होते हो, ज़्यादा पानी पी लेते हो, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता, लेकिन जब कभी कभार आप ऐसी जगह चले गए कि रास्ते में कहीं बाहर गए हैं, पानी नहीं है, या कहीं ऐसी जगह पानी पीने के लिए कम है, तो वहाँ पर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो उस टाइम आपका यूरिन वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। पानी जब बॉडी में ही कम है तो वो ज़्यादा फिल्ट्रेट नहीं होगा, बस इतनी मात्रा में होगा कि वेस्ट को रिमूव कर सके। एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजोल्व्ड वेस्ट, और इस बात पर एक तो बॉडी में पानी कितना, और दूसरा कि आपकी बॉडी से कितने वेस्ट उसमें डिजोल्व हुए हैं, देयर टू बी एक्सक्रीटेड, जितनों को उसको एक्सक्रीट करना, द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर एलोंग टू। क्या होता है कि जो यूरिन बना है किडनी के अंदर वो एक लंबी ट्यूब में एंटर करता है, द यूरेटर विच कनेक्ट द किडनी। अब जो ये यूरेटर है जो कि किडनी से जुड़ा हुआ है विद द यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वो जुड़ा हुआ है अब यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर अब स्टोर कर लेता है किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। और यह कब तक स्टोर होता, जब तक कि इच्छा ना हो उसको पास करने की। और इच्छा कब होगी, जो यूरिनरी ब्लैडर है ना वो फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, और वो प्रेशर क्रिएट करता है, और जब प्रेशर क्रिएट करता है तो ब्रेन को एक संवेदना मिलती है सेंसरी नर्व के द्वारा, तो फिर अर्ज होती है, तो फिर यूरेथ्रा के द्वारा वो पास आउट कर दिया जाता है। द ब्लैडर इज मस्कुलर, ब्लैडर मसल्स का बना हुआ तो वो फैल जाता है, सो इट इज मसल का बना हुआ इसलिए अंडर ए नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्स वेयर, एज द रिजल्ट वी हैव यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। और प्राय हम कर सकते हैं यूरिनेट, यानी कि हमें कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई जस्ट पेशाब आया और हम भाग लिए, थोड़ा हम उसको कंट्रोल कर सकते कुछ हद तक के। तो बेटा अब ये जो आपका एक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और आर्टिफिशियल किडनी यानी कि हेमोडायलिसिस, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है किसी किसी की किडनी फेल हो जाती या कोई चोट लग जाती है उस दौरान, तो उस दौरान क्या होता है हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, जिसको हम हेमोडायलिसिस कहते हैं। किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइव, यानी कि जिंदा रहने के लिए किडनी एक नेसेसरी ऑर्गन है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, कई फैक्टर हो जाते हैं, मान लो इन्फेक्शन हो गया या कोई चोट लग गई और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो या ज़्यादा मात्रा में ब्लड नहीं रुक रहा, फ्लो हो रहा है किसी कारण से, तो किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ देर, तो किडनी क्या करती है, किडनी की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। दिस लीड टू, तो किडनी की एक्टिविटी कम हो गई तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी के अंदर पॉइजनस जमना शुरू हो जाएगा, जहर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, विच कैन इवन लीड टू डेथ, जिससे कि मौत भी हो सकती है। यदि किडनी फेलियर हो जाए तो ट्रांसप्लांट होती है, अगर ना ट्रांसप्लांट हो तो वो आदमी 2-4 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, यदि किडनी फेल हो जाती है एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे तक, क्योंकि इसमें कई सारी 1-2 कमियां भी हैं। एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस, तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल किडनी क्या है, एक डिवाइस है टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट, जिससे कि हम नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं।
फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस, ब्लड से डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स, आर्टिफिशियल किडनी के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं विद ए सेमी परमिएबल लाइनिंग, जिनकी जो लाइनिंग है सेमी परमिएबल है। सस्पेंडेड इन ए टैंक, जो एक टैंक में सस्पेंडेड होती है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ था, फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड, जो डायलिसिंग फ्लूइड से भरा हुआ होता है। दिस फ्लूइड, इस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेम एज द ब्लड, वो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से के समान होता है। एक्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवोटेड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, कि ये सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट को अलग करता है। द पेशेंट ब्लड इज पासिस थ्रू दीज ट्यूब्स, कि ये इन ट्यूब्स से पास होता है ड्यूरिंग दिस पैसेज, और इस पैसेज के दौरान ट्यूब से जब वो गुजरता है तो इसके दौरान क्या होता है, पेशेंट ब्लड इज पास्ड थ्रू दिस ट्यूब्स ड्यूरिंग दिस पैसेज, द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डायलिसिंग फ्लूइड बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा इस फ्लूइड के अंदर आ जाता है द प्यूरिफाइड ब्लड, और जब ये प्योर हो जाता है, ये ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, यहाँ से फ्रेश चलता रहता है और यहाँ से वेस्ट आता रहता है। दिस इज द सिमिलर टू द फंक्शन, ये फिर ये वापस से पेशेंट की बॉडी में पास कर दिया जाता है। अब ये आप देखो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से वापस चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, ये किडनी के फंक्शन जैसा ही है, बट लेकिन यहाँ पर अंतर है, इट इज डिफरेंट सिंस देर इज नो रीएब्जॉर्प्शन इनवॉल्व, क्योंकि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट, प्राय हेल्दी एडल्ट के अंदर जो इनिशियल फिल्ट्रेट है, बॉडी के अंदर जो इनिशियल फिल्ट्रेट है वो लगभग 180 लीटर होता है डेली। सोचो कितना बड़ा होता है, एक जो ड्राम होता है ना, लगभग उतना इनिशियल फिल्ट्रेट में उतना आ जाता। लेकिन एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ एक्सपेक्टेड ओनली, जो यूरिन का वॉल्यूम है वो लगभग 1 से 2 लीटर के बीच में ही होता है रोजाना। बाकी सारा का सारा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता, रीएब्जॉर्ब हो जाता डेली, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। ओके बेटा, तो ये था आपका आर्टिफिशियल किडनी यानी कि होमोडायलिसिस। ये क्वेश्चन भी बेटा कई बार आ चुका है, तो आप इसको भी ध्यान से करें। ये अभी थोड़ा सा बाद में करवाते हैं, पहले आप एक्सक्रीशन इन प्लांट करें। एक्सक्रीशन इन प्लांट कैसे होता है, प्लांट की अपनी अलग से स्ट्रेटजी है। प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के अलावा मतलब बिल्कुल ही अलग है बेटा। देखना कैसे करता है, प्लांट के भी कई सारे तरीके हैं। ऑक्सीजन तो अपने आप में ही एक थॉट ऑफ एज वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन एक वेस्ट है, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, लेकिन इसको तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से ये इसके साथ डील करता है। और जो CO2 है उसके साथ क्या करता है, रात के समय तो ये बाहर निकाल देता है, लेकिन दिन के समय ये फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है एज वेल एज CO2। दे कैन गेट रीच द एक्सेस वाटर बाई, और जो एक्सेस वाटर होता है उसका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा कर देता है, और बाकी जो दूसरे सब्सटेंस है उनका अलग तरीका। फॉर अदर वेस्ट प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, कि बहुत सारे जो प्लांट के टिश्यू होते हैं वो डेड सेल में होते हैं, तो वो अपने टिश्यू को कई बार तो वो लॉस भी तो करता है ना, जैसे पत्तियाँ वगैरह हैं। एंड दैट दे कैन इवन लॉस सम पार्ट्स सच एज लीव्स, जैसे कि लीव्स को वो गिरा देता है। मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, और कुछ प्लांट वेस्ट जो सेल का वैक्यूल पता ना आपको, एनिमल प्लांट सेल में तो बड़ा सा वैक्यूल होता है, वहाँ पे स्टोर कर लेता है। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, और कुछ वेस्ट उन लीव्स में स्टोर हो जाता है जो गिरने वाली होती है, फॉल ऑफ। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन, और कुछ वेस्ट पदार्थ तो रेजिन यानी कि गोंद, और देखा ना पेड़ों पर गोंद सा निकल आता है, और गम्स वगैरह के रूप में स्टोर हो जाता है, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, खासतौर पर पुराने जाइलम में। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट, और प्लांट्स के अलावा कुछ वेस्ट को मिट्टी में भी अपने चारों ओर जो मिट्टी है रिलीज कर देता है। एक्सक्रीट सम वेस्ट प्लांट इनटू द सॉइल, सॉइल में रिलीज कर देता है। तो इस प्रकार से बेटा ये प्लांट
के अंदर किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है आपने वो भी पढ़ा, और किस प्रकार से एक्सक्रीशन होता है वो भी पढ़ा। तो अब इसके ऊपर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या हमें अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहिए, किसी के काम आ जाए, अच्छी बात है बेटा। ऑर्गन डोनेशन इज ए जनरस एक्ट, एक बहुत ही दयालु भरा कार्य है ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन ऑफ ए पर्सन हु सफर फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन, जिसके कोई फंक्शन ये ऑर्गन कार्य नहीं कर रहे तो उसको डोनेट करना बहुत अच्छी बात है, एक दयालु भरा कार्य है। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ डोनर एंड हिज हर फैमिली, कि जो डोनेशन करने वाले को करने हैं वो उनकी फैमिली की जिम्मेवारी होती है कि भाई डॉक्टर को बताए, किसी की मौत हो जाए या कुछ एक आध, जैसे किडनी है तो वो एक किडनी से काम चल सकता है तो वो एक किडनी को पहले भी डोनेट कर सकता है। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ द एज, चाहे कोई भी हो, एज का कोई फैक्टर नहीं है, जेंडर का कोई फैक्टर नहीं है, बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर, कोई भी बन सकता है, चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, और चाहे जेंडर कोई भी हो, यानी कि मेल फीमेल कुछ भी हो। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ ए पर्सन, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो किसी का जीवन बचा सकता है या किसी का जीवन बदल सकता है। ट्रांसप्लांटेशन यानी कि एक से दूसरे में भेजना, ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रिसिपिएंट ऑर्गन हैज़ बीन डैमेज, क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके डैमेज हो गए या वो फेल हो गए किसी बीमारी के कारण, किसी इंजरी के कारण। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव, सर्जरी करके उनको रिमूव कर लिया जाता फ्रॉम वन पर्सन, यानी कि जो डोनर होता है उसे ट्रांसप्लांटेड इनटू अनदर पर्सन, यानी कि रिसिपिएंट के अंदर उनको लगा दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। जो कॉमन ट्रांसप्लांटेशन है मेन मुख्य रूप से कॉर्निया की, आँख की पुतली की, किडनी की, हार्ट की, लीवर, पेनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो, इनकी कॉमन आजकल बहुत इनकी की होती है। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड, ज़्यादातर तो जो ऑर्गन या टिश्यू का जो डोनेशन होता वो जस्ट मृत्यु के बाद ही होता। व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्स ये पर्सन ब्रेन डेड, या फिर डॉक्टर किसी का व्यक्ति का बोल दे कि भाई इसका तो ब्रेन डेड हो गया, अब कोई काम नहीं करेगा, बट सम ऑर्गन, लेकिन उसके कुछ ऑर्गन काम करते रहते हैं, जैसे किडनी है, पार्ट ऑफ लीवर है, लंग्स है, वो करते रहते हैं, तो उनके और टिश्यू कैन बी डोनेटेड वाइल द डॉक्टर डोनर इज अलाइव। तो अगर ब्रेन काम नहीं करा तो बेटा फिर उस आदमी की बॉडी किसी काम की नहीं, ठीक है ना, तो उस समय भी उनके ऑर्गन को डोनेट किया जा सकता है। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बार बार देखें, बार बार ये वीडियो देखें, ध्यान से पढ़ें, ना समझ आए तो कुछ पूछो। थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।